नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी सांसदों के साथ एक मस्जिद में बैठक की, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। इस बैठक को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला बोला और कहा अखिलेश अब नवाजवादी बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अब तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा हम जोड़ने वाली आस्था के साथ हैं। सपा हर धर्म और जाति को साथ लेकर चलती है। दरअसल ये बैठक उत्तर प्रदेश में पार्टी की रणनीति और संगठन को मजबूत करने के मकसद से की गई थी, लेकिन मस्जिद में बैठक करने को लेकर भाजपा और अन्य विरोधी दलों ने इसे चुनावी स्टंट बताया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा अखिलेश यादव किस आस्था के सम्मान की बात करते हैं जब वो निमंत्रण के बावजूद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आते हैं। वो मस्जिद के इमाम और मौलवियों के साथ बैठक करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लगातार सनातन धर्म के विरुद्ध बयान देते हैं, कांवड़ियों पर बयान देते हैं। अखिलेश यादव आस्था का सम्मान नहीं, अपमान करते हैं। तो इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द है और समाजवादी पार्टी उसी विचारधारा पे चलती है, संविधान के अनुसार चलती है। सभी धर्मों का सम्मान करना, आस्था का सम्मान करना, और आस्था वो लोगों को जोड़ने की बात करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी वो अपने सांसद के बुलावे पे अगर मस्जिद गए थे तो आखिर इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? आदरणीय अखिलेश यादव जी इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उस पर चर्चा करेगी वो उनके मुद्दे को सूट नहीं करता है, उनके एजेंडे को सूट नहीं करता है। हम वृंदावन की बात कर रहे हैं, जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हम लोगों के साथ खड़े, आस्था की बात साथ खड़े, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। गिरजाघर गुरुद्वारे आदरणीय अखिलेश यादव जी जाते, उसकी चर्चा नहीं करना चाहती। अगर चर्चा करना चाहती है तो मस्जिद की चर्चा करना चाहती है। समाजवाद सबको लेके साथ चलने की बात करता है और समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से हटने वाली नहीं। ये केवल कट्टरपंथी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जिस समय पर मस्जिद का सर्वे हुआ तो जो ऐसे संगठन से जुड़े हुए लोग थे जो कहीं ना कहीं उपद्रव करते हैं, अलगाववाद पैदा करते हैं, उनके समर्थन में जाकर के उनको 5-5 लाख रुपए देने का काम करते हैं। तो केवल और केवल अल्पसंख्यकों की राजनीति करना, अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण करना और ऐसे बयानबाजी करना जिससे कि समुदाय विशेष को खुश कर सकें और हिंदुओं को अपमानित कर सकें। आज वो कह रहे हैं कि हम सबके साथ पे। कहाँ पे वो सबके साथ पे? अगर सबके साथ होते और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का, अगर उस तरीके से काम किया होता तो शायद जनता ने इनको बार बार उत्तर प्रदेश से नकारा नहीं होता। तो जिस तरह से अखिलेश यादव मस्जिद गए, वो तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तस्वीर के बाद घमासान मचा हुआ है। इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है। चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी, सपा नेता आरिफ हबीब खान जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले आरिफ जी, देखिए जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सभी आस्था के साथ हैं, लेकिन क्या मस्जिद में इस तरह से राजनीतिक बैठक होनी चाहिए? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के धर्मनिरपेक्ष सौंदर्य को तोड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सनातन होने का ढोंग रचती है। मस्जिद में जाना किसी भी कीमत पर कोई अपराध नहीं है। हम मंदिरों में भी जाते हैं, हम मस्जिदों में भी जाते हैं, हम गुरुद्वारा और चर्च में भी जाते हैं। लेकिन आरिफ जी ये बताइए, मस्जिद इबादत की जगह है या फिर राजनीतिक बैठक की जगह है? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, मस्जिद से हर काम किया जा सकता। मस्जिद से ही मौलाना महमूद हसन देवबंदी जी थे,
जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई थी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए और भारत के क्रांतिकारियों को उत्साह देने के लिए, मस्जिद कहीं चलाई। भारत की आजादी का केंद्र हुआ करते थे मस्जिद और मदरसे। तो क्या आप ये हम मान नमाज रहे भी हैं कि अब पढ़ते हैं। जितनी भी मस्जिद उत्तर हम प्रदेश अपने- में वो सपा पार्टी के कार्यालय बन गए, क्या आप ये मान रहे हैं? मेरी बात मान लेते हैं आप, मेरी बात। हम्म। मस्जिद से अगर हम देश के सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखना चाहते हैं, देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को बनाए रखना कैसे, चाहते ये हैं, भी तो बताइए देश कैसे? के अंदर- अगर क्या राजनीतिक बैठक करके सपा पार्टी के नेता वहां पर बैठक करके आपसी सौहार्द बढ़ा रहे हैं, कैसे, ये भी तो बताइए। अगर राजनीतिक बैठक होती है मस्जिद में तो कैसे सौहार्द बनता है, सर्वधर्म समभाव बढ़ता है, ये जरा मुझे आप बता दीजिए, समझा दीजिए। मस्जिद में जो हमारे उस मस्जिद के इमाम हैं और वो सांसद भी हैं, रामपुर से माननीय सांसद हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए गए और साथ ही सांसद भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहां चले गए, बैठक किया, क्या किया इस बात का किसी को कोई सबूत नहीं। गए वहां, मिलने गए, बैठे वहां पर, बातें की होंगी, सारे सांसद नहीं गए, कुछ सांसद अभी गए आपने हमारे। अपनी ट्रेन बदल दी, आपने ट्रेन का ट्रैक बदल दिया। अभी आप कह रहे थे कि जो मस्जिद है, आप तमाम अंग्रेजों के जमाने की बात कर रहे थे कि वहां से अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। क्या कह रहा जैसे हूं? मैंने आपसे कुछ 2-3 सख्त सवाल किए, आप दिशा बदल रहे हैं अपनी ट्रेन की। मैं कोई ट्रैक नहीं चेंज कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लें आप। वहां गए और उन्होंने देश को जोड़ने की, देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को, धर्मनिरपेक्ष सौंदर्य को बनाए रखने की अगर बात किया तो क्या बुरा है? अगर हम मंदिर में बैठते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, गुरुद्वारे में बैठते हैं तो क्या बुरा है? चलिए, बहुत ये अच्छी बात है। तो भारतीय फिर जनता पार्टी अखिलेश यादव राम मंदिर जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान रामलला की, तो उस वक्त क्यों नहीं गए? उस वक्त क्यों नहीं गए? अगर कहीं जा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी तो जाना चाहिए ना। अगर सिर्फ एक ही समाज के साथ दिखाई देंगे और जब भगवान श्री रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे, फिर तो सवाल खड़े होंगे ना। इसलिए तो बीजेपी की तुष्टीकरण की राजनीति है। मेरी बात आप सुन लें, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने ये कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में कृष्ण जी का मंदिर, इस्कॉन मंदिर बनाना शुरू किया। अयोध्या के अंदर भजन कॉरिडोर बनाया, डिजिटल पूरे माइक लगाए, हॉर्न लगाए, डिजिटल साउंड लगाया। आदरणीय अखिलेश यादव जी किरारवेश्वर मंदिर बना रहे हैं, उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। वो जब मंदिर में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गंगा जल से धोने चले जाते हैं। मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धोया जाता है। गंगा में स्नान करने चले गए महाकुंभ में, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो आप मंदिर धुलवाते थे, अब गंगा को कहां से स्नान करवाओगे? तो भारतीय जनता पार्टी सनातन का ढोंग करती है। उन्होंने सारे कर्मकांड, ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव राजनीतिक बैठक करेंगे अगर मस्जिद में, तो वो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। और वैसे भी जैसे मैंने आपसे वही कहा, मस्जिद इबादत की जगह है, कम से कम इसको तो राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए, कम से कम इसको तो राजनीतिक कार्यालय मत बनाइए। यहाँ इबादत होनी चाहिए, सभी पार्टी के लोग आके यहाँ पर इबादत कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सपा से जो मुसलमान जुड़ा है सिर्फ वही इबादत नहीं कर सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए कम से कम मुझे लगता है कि वहां के जो मौलाना होंगे, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं वो तो सपा की तरफ से सांसद है, तो क्या आपत्ति करेंगे? ठीक है विवेक जी, अगर मस्जिद में जाकर वहां पर एक ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, भाई हम तो सभी आस्था पर विश्वास करते हैं, सभी आस्था पर हमारी आस्था है, तो फिर आप लोगों को क्यों परेशानी है? भागीरथ जी, एक विषय यहाँ पे गलत रखा जा रहा है। मस्जिद इबादत गाह नहीं है, मस्जिद खुदा का घर नहीं है। ये राम जन्मभूमि के मुकदमे में साबित हो चुका है, पहले से बता दूं। और जैसा कि भी हमारे समाजवादी पार्टी, जितना मेरा मानना है, जितनी मुझे समझ है, जहां पर इबादत होती है वो इबादत की जगह तो है ना, वहां पर इबादत होती है, अल्लाह की इबादत होती है उस जगह जाकर। ठीक है, बहरहाल ये हमारा आज का मुद्दा नहीं है, हम सीधे पॉइंट की बात करते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं। मस्जिद इबादत गाह नहीं है, मस्जिद खुदा का घर नहीं है। दूसरी चीज, जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि इन्हीं मस्जिदों से इस्लाम खतरे में के नारे लगते हैं, हिंदुओं पे हमले के नारे लगते हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व यहीं से देश को तोड़ने की साजिश करते हैं।
उसी क्रम में अखिलेश यादव जी भी वहां गए। अब ये बता रहे हैं कि वहां के जो इमाम है वो रामपुर से सांसद हैं। अब या तो वो रामपुर की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे या वहां इमामत नहीं कर पाएंगे। इमाम मतलब जो पांचों वक्त की जो नमाज में जो नमाज पढ़वावे उनको इमाम कहते हैं। अब या तो हम नमाज पढ़वा लें या रामपुर की जनता में सांसद ही कर लें। ये तो समाजवादी पार्टी ने दिया है प्रदेश को सांसद के रूप में। ठीक। अब जो विषय है कि वहां पे मीटिंग हुई समाजवादी पार्टी की, उस पर आपत्ति है। हमारे पार्टी के नेताओं ने इनको समाजवादी से आगे नमाजवादी से भी उपमा दे दी है। तो जिस तरीके से वहां जाग रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, राम जन्मभूमि का भी निमंत्रण मिला था, वहां नहीं गए, उनकी आस्था उसमें नहीं थी। भले बताते फिरे कि साहब हम फला मंदिर बनवा रहे हैं, हम बड़े भारी हिंदू हैं, लेकिन ये हिंदू समाज जानता है कि अखिलेश जी की हिंदू समाज में सनातन में कोई आस्था नहीं है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य से रामचरितमानस जलवाते रहे, फड़वाते रहे, उटपटांग टिप्पणी करवाते रहे। इनके पिताजी ने निहत्तेकार सेवकों पे गोलियां भी चलवाई। ये सबको मालूम है कि इस परिवार की सनातन में कोई आस्था नहीं है। ये केवल हिंदुओं को वर्गलाने के लिए एक रूप धारण कर लेते हैं। ये मस्जिद में जिस तरह से ये लोग मीटिंग करते देखे गए, उससे इनकी कलई खुल गई है। अब ये चाहे जो रंग उसको देने की कोशिश करें, बहुसंख्यक समाज को ये तस्वीर जीवन भर याद रहेगी। सावन के महीने में लोग शिवालय जाते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करने के कार्यक्रम में जाते हैं। ये पहले हिंदू हैं जो मस्जिद जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं वहां इमाम के साथ। ये पहला दृश्य देखने को मिल रहा है। ये कोई बात नहीं, इसको हम लोगों ने अपने दिमाग में दिलो दिमाग में बैठा लिया है और बहुसंख्यक सनातन समाज ने भी अपने दिमाग में बैठा लिया है। इस पर फैसला करेगा जनता फैसला करेगी। बिल्कुल जनता फैसला करेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं, जहां पर जिस मस्जिद में जहां से लोग जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहां पर इबादत करते हैं अल्लाह की, वहां पर राजनीतिक बैठक हो रही है। और जिस तरह से अभी कह रहे थे आरिफ जी, भाई जो सांसद थे रामपुर से, वो वहां पर गए थे नमाज पढ़ने, उनके साथ वो चले गए, लेकिन वहां पर पार्टी की टोपी लगा के जाना, मुझे लगता है कम से कम इतनी तो थोड़ी सी राजनेताओं को होनी चाहिए। अगर हम किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो वहां पर कम से कम अपनी पार्टी का झंडा बुलंद ना करें। जी, उन्होंने पार्टी की टोपी ही नहीं लगाई, बल्कि उनकी जो पत्नी सांसद हैं डिंपल यादव जी, उनके तो सर पर दुपट्टा तक नहीं था। जबकि मस्जिद के अंदर किसी महिला का प्रवेश वर्जित है, और तब और खास तौर से वर्जित है जब वो किसी हिजाब में या किसी सर ढककर वहां नहीं जा रही हैं। ये दो मुंह की बातें, ये कुछ समझ में नहीं आती हैं। कभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पैरवी कर रहे हैं, इन सब चीजों से भगीरथ तो अब कुछ होने वाला नहीं है। आप मस्जिद में मीटिंग कर लीजिएगा या चाहे जैसे बैठ लीजिएगा, 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसमें छोटे छोटे मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान छिड़ा हुआ है। जिसको जो मौका मिल रहा है वो हमला कर रहा है। एक ने इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रखा है, एक ने अभी ब्रजेश पाठक जी ने जो डिप्टी सीएम, उन्होंने तो बहुत ही एक गंभीर आरोप लगाया समाजवादी पार्टी का कि जो कांवड़ यात्रा चल रही है उसमें समाजवादी पार्टी और भी विपक्ष के कुछ लोगों के असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं जो कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं। तो कहने का आशय यह है भगीरथ भाई कि अब इलेक्शन की जो दिशा है वो विकास की तरफ नहीं जा रही है। विकास की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। अब तो चर्चा मामला हाथ लग जाए, कोई दलित महिला हाथ लग जाए जिसको कि कहें कि दलित अत्याचार देश के अंदर हो रहा है। बहुत ही बुरी स्थिति है। और ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता जिस तरह से बचाव कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इनके मुख उजले और जो मन काले हैं उनको ये किस प्रकार से समाज के सामने रखेंगे, कोई मतलब नहीं है। यद्यपि यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बैठने का कोई वैल्यू नहीं है, यहां कोई भी आदमी बैठा दिया जाता है समाजवादी पार्टी के नाम पर। अगर ये कुछ बोले हमारे गेस्ट हैं, व्यक्तिगत ना जाए दिनेश जी, हमारे गेस्ट हैं, हमने उनको निमंत्रण दिया है, हमने उनको निमंत्रण दिया, हमारे गेस्ट हैं वो। अखिलेश यादव जी आज जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं या जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं,
क्या उनको ये नहीं लगता कि आप धर्म कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को आधार बना रही, तो आप तो तुष्टीकरण को आधार बना रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का सहारा लिया तो आप तो तुष्टीकरण का सहारा लेकर बोल रहे हैं। आप अभी कहा ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि वो तो वहां पर भी नहीं गए, अयोध्या भी नहीं गए, इतने डरे हुए हैं आपके अंदर इतनी दहशत है कि आप किसी भी प्रकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो भगीरथ भाई, आज जो मस्जिद के अंदर इन्होंने नौटंकी की है, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया है कि डिंपल यादव बगैर कपड़े के, बगैर सर पर दुपट्टा लिए कैसे बैठी थी। बताएं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, क्या आपकी शरीयत में इस बात की इजाजत है कि आप बगैर दुपट्टे के, बगैर हिजाब के आप चल सकते हो? बिल्कुल आरिफ जी, अगर मुझे लगता है बीजेपी के नेता अगर इस तरह से किसी मस्जिद में मीटिंग कर रहे होते और जिस तरह से डिंपल जी की बात कर रहे हैं दिनेश जी, अगर कोई और बीजेपी की नेत्री होती तो मुझे लगता है अब तक तो हंगामा हो चुका होता। जी नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोल रहे थे, मैं उनका भी जवाब दूंगा। और बड़े ही वरिष्ठ हैं दिनेश शर्मा जी, कई चैनलों पे हम साथ रहे हैं और आखिरी आरिफ जी, लेकिन एक जो मैंने पूछा उसका भी जवाब दीजिए। क्या मुस्लिम समाज की इतनी मजबूरी हो गई है कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने से भी कतरा रहे हैं? अब इसलिए मैंने कहा, अगर बीजेपी का कोई नेता इस तरह से मीटिंग कर रहा होता, अगर कोई और दूसरी महिला अगर वहां पर इस तरह से मौजूद होती, फिर तो आप लोग हायतोबा मचा देते आप लोग। तो मुझे सवाल जवाब देने दीजिएगा और थोड़ा इंटरप्ट न करिएगा कोई भी। ठीक है, समय का हमें संक्षेप में दीजिएगा। पॉइंट न जाने क्या हो गया है, नहीं, न जाने क्या हो गया है दिनेश शर्मा जी को, अब ये तो भगवान जाने। और मैं समझता हूँ कि जब आदमी उम्र के आखिरी भाव में होता है तो वो हक बात कहता है, सच बात बोलता है। आरिफ जी देखिए, मैं फिर कह रहा व्यक्तिगत मत जाइए। दिनेश जी भी जब व्यक्तिगत आपके ऊपर गए तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम ना करें, व्यक्तिगत ना जाए, व्यक्तिगत ना जाए। हम किसी की उम्र के बारे में चर्चा नहीं करें, किसी की हम चीजें चर्चा नहीं करें, व्यक्तिगत सिर्फ मुद्दे में रहे, सिर्फ मुद्दे में रहे, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर सबकी लंबी उम्र दे रखी है। हम उस तरह की बातें ना करें, ठीक है? भगीरथ जी, मैं तो ये कामना कर रहा हूँ कि दिनेश शर्मा जी के मुंह से हमेशा सच ही निकले, हक बात निकले। मैं कहाँ व्यक्तिगत जा रहा हूँ, अब मेरी बात सुन लो। मिस्र से लेकर के सिंगापुर, इंडोनेशिया, मस्कत, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अहमदाबाद की मस्जिद में, यूएई की मस्जिद में, सैफी मस्जिद जो दाऊदी बोहरा मुस्लिम की होती है, इंदौर में उनके धार्मिक कार्यक्रम में, और शिवराज चौहान जी के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी जाते हैं। खड़गपुर की रैली में अजान के वक्त अजान 3 मिनट रुक जाते हैं, दिल्ली में अजान के वक्त 3 मिनट रुक जाते हैं। उसके बाद फातिमिया मस्जिद मिस्र में जाते हैं। अरे जी, लिस्ट बता रहे हैं, कोई एक ऐसी घटना बताइए जहां पर बीजेपी के नेता बीजेपी की टोपी लगा के, बीजेपी का गमछा पहन के मस्जिद में बैठे और मीटिंग कर रहे हैं। कोई ऐसी तस्वीर तो आप बता दीजिए। आप फिर साहब मेरी बात तो आप सुन लो। एक व्यक्ति जो मुस्लिम टोपी लगाने से परहेज करता था, वो पूरे विश्व की मस्जिद में जा रहा है। तो आपके नेता भी तो परहेज कर रहे हैं। जब उनको निमंत्रण दिया गया था जहां पर हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थल भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो आपके नेता क्यों नहीं गए और अभी तक क्यों नहीं गए? इसका भी आप जवाब दे दीजिए। आप तो मेरा सुन लीजिए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए, समय तो दीजिएगा मुझे कहने का। जो मैं सवाल कर रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे, समय गुजरते जा रहा है। संक्षेप में जवाब दीजिए। मैं देख रहा हूं, मुझे समय तो दीजिए, मुझे समय दीजिए। अभी स्मृति ईरानी जी सऊदी अरब गई थी साड़ी पहन करके, और सऊदी अरब में मक्का में हिंदू वो मुस्लिम औरतें वहां जाती, मस्जिद है मक्का में, मस्जिद नबवी में जाती। जानकारी जब नहीं होना चाहिए मजहब की तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को, महिलाओं को मस्जिद में जाने से कोई पाबंदी नहीं। और चलिए, मेरे पास समय कम है, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया राम मंदिर क्यों नहीं गए, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है विवेक जी, देखिए यहां पर यह बात तो जरूर उठेगी, यह बात तो जरूर उठेगी, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव जिस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, तो इस मीटिंग से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है वो इकट्ठा तो होगा, और आप लोग के लिए थोड़ी चिंता हो सकती है। भले आप लोग के जो बहुसंख्यक समाज मोर्चा है, अल्पसंख्यक समाज मोर्चा है, वो जरूर इस 25 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने वाला इसी मस्जिद के बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक मजबूती तो मिलेगी अखिलेश यादव को। संक्षेप में
देखिए भागीरथ जी, ये हम पहले से कहते आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण में कहीं तक जा सकती है। उसी निमित्त इस तरह का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मस्जिद में किया है। और मैं अपने दिनेश शर्मा जी को ठीक कराना चाहूंगा इस विषय पे कि हिजाब इस्लाम का पार्ट नहीं, ये भी मुकदमे में साबित हो चुका है। मजलिस में जाते हैं तो ये जो डिम्पल जी बिना हिजाब के वहां बैठी थी, वो भी कोई विषय नहीं है। ये इस्लाम का दोहरा चरित्र है जो बता रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ये सब मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू। ये वहां से जिस तरह से देश विरोधी कृत्य होते हैं, अजान उन लाउड स्पीकरों के माध्यम से हिंदुओं पे हमले, इस तरह के कार्यक्रम हो रही है। चलिए, लेकिन फिलहाल वहां से आह्वान किया जा रहा है कि एक हो जाइए। और जिस तरह से आरिफ जी ने पहले जिक्र भी किया कि जिस तरह से मस्जिदों को ही वहां से अंग्रेजों को भगाने के लिए वहां पर आह्वान किया जाता था यहीं से, और कहीं ऐसा ना हो कि जो आह्वान किया जा रहा है इस आह्वान का चुनाव में कितना असर होगा, देखने वाली बात होगी। दिनेश जी, माफी चाहूंगा, आपके पास भी आना चाहता था लेकिन थोड़ा समय मेरे पास का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, विवेक श्रीवास्तव जी, दिनेश शर्मा जी और हबीब खान जी, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अभी तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर के बाद बाकी सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर आस्था को लेकर जो लड़ाई है और इससे सियासत गर्मा गई है, लेकिन इसका चुनाव में क्या कुछ असर होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।